हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि पढ़ते रहो बढ़ते रहो, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और बढ़ भी रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन। जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को 2D एंड 3D फार्मूला फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और दोस्तों, आप लोगों को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप लोगों को। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, मेंसुरेशन के 2D और 3D फार्मूला। जितने भी हमारे फार्मूला होते हैं 2D पे और 3D पे, दोनों आज हम लोग सीखने वाले हैं। और आप लोग उसको सीखेंगे और अपने नोट्स पे नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में फार्मूला आपको बहुत ही काम आता है। फार्मूला याद होना चाहिए, तुरंत क्वेश्चन आप लोग सॉर्ट आउट सॉल्व कर पाएंगे, तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों को फार्मूला याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि आप लोगों को फार्मूला याद ज़रूर रखना है। फार्मूला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसमें? मेंसुरेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है मेंसुरेशन के चैप्टर में। तो आप लोगों को एक एक फार्मूला बहुत ही अच्छे से देखना है। तो पहले हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों 2D फार्मूला की तरफ। 2D फार्मूला जो होते हैं कौन कौन से होते हैं वो सब हम लोग देखेंगे कि 2D फार्मूला में कौन कौन सा क्या क्या हमारा आता है। तो हम लोग सीखेंगे कि 2D में होता क्या क्या है। तो देखेंगे दोस्तों, 2D में ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्किल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपेजियम होता है। ये चीज़ें होती है, मतलब कि त्रिभुज होता है, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग, सर्किल। सर्किल दोस्तों क्या होता है, मतलब कि सर्किल बढ़ेंगे दोस्तों। ट्रायंगल, ट्रायंगल में दोस्तों 3 ट्रायंगल सीखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। मतलब कि समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें कि जो समबाहु त्रिभुज है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और आइसोस्केलेटल ट्रायंगल भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। और स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज होता है, आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग इन तीनों के फार्मूला याद करेंगे, क्या क्या इसमें फार्मूला होते हैं। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं। इसी पे सेंट्रॉइड लाई करता है, इसी पे आर्थो सेंटर होता है। यही जो लाइन खींचते हैं मीडियन होती है। वो मैं आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को वो चीज़ देखनी है। तो लोग, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसी पे सेंट्रॉइड होता है, इसी पे आर्थो सेंटर होता है, और इसी पे सरकम सेंटर। एरिया दोस्तों इसका होता है √3/4a²। हाइट जो होती है √3/2a होती है। और इसका जो पेरीमीटर होता है 3a होता है, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही पेरीमीटर होता है। हाइट जो होगी भुजा का √3/2 टाइम्स होगी, और जो इसका एरिया होगा √3/4a² होगा। 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे हम लोग आइसोस्केलेटल ट्रायंगल की तरफ, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। एरिया दोस्तों इसका होता है b/4, मतलब कि जो हमारी बराबर भुजा नहीं होगी, √4² - b²। हाइट 1/2 √4b² - 4a² - b²। पेरीमीटर इसका होता है 2a + b। याद रखना है कि इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अब एक साइड जो होती है वो बराबर नहीं होती। अब बढ़ेंगे स्केलेन ट्रायंगल, मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोज फार्मूला से निकालेंगे। एक हीरोज फार्मूला होता है, क्या होता है देखेंगे। इफ़ हाइट नॉट गिवन देन एरिया होता है √s, s - a, s - b, s - c। s क्या होता है दोस्तों, s बराबर होता है a + b + c/2। s होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकाल के हम लोग अंडर रूट में यस लिखेंगे, और यस में से भुजाएं घटा देंगे और तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा एरिया मिल जाएगा। तो यस बराबर क्या होता है a + b + c/2। अब बढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई यल जो है ये लंबाई है, बी जो है इसको ब्रेथ कहते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। और इसके जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होता है, चारों एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। अब हम इसके फार्मूला देख लेते हैं कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि l × b। पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स l + b। डायमीटर मतलब कि इसका विकर्ण क्या होता है √L² + b²। याद रखेंगे कि d क्या है, यहाँ पे d है डायमीटर, और ये जो l और b है परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वहाँ से डायमीटर निकल आता है। समकोण जब भी त्रिभुज होता है तो पता होगा आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे d क्या है, कर्ण है, तो d बराबर हम लोग निकाल लेंगे L² + b²। उसका रूट लेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा क्या, L² + b²। फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स l + b।
अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो स्क्वायर के चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री पर होता है। फार्मूला इसका क्या होगा, एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर या डायमीटर का स्क्वायर बाई 4, मतलब डी स्क्वायर बाई 4 होता है। पेरीमीटर चारों भुजाओं का योग होता है। डायमीटर क्या होता है, मतलब विकर्ण इसका क्या होता है, a√2, मतलब कि भुजा √2 कर देंगे अगर तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। फिर से देख लेंगे कि एरिया क्या है, एरिया होता है ए स्क्वायर, या आपको अगर विकर्ण पता है तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया मिल जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ए होता है। डायमीटर क्या होता है, a√2। पढ़ेंगे अगले सर्किल की तरफ। सर्किल पता होगा कि एक केंद्र से किसी भी पॉइंट परिधि में मिला देंगे तो हमारी डिस्टेंस बराबर होती है, उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। और क्या सर्किल पे हो सकता है, इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला इसका क्या होता है। सरकमफ्रेंस मतलब कि इसकी परिधि होती है 2πr होती है। एरिया जो होता है πr² होता है। एरिया क्या होता है, πr²। सरकमफ्रेंस मतलब कि परिधि 2πr होती है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 हो सकती है या 3.14 होती है। 22 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.14 ही आ जाता है। और जब आप सर्किल से रिलेटेड सवाल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें पाई आता है तो हम लोग पाई का मल्टीपल चेक करते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये रेक्टेंगल को टिल्ट करके बनता है, मतलब कि रेक्टेंगल को हल्का सा टेढ़ा करके बनता है। बस आयत और पैरेललोग्राम में यही एक कुछ फ़र्क है, लेकिन हम लोग इसका फार्मूला भी देखेंगे। याद रखना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। फार्मूला क्या होता है, एरिया होता है बेस मतलब कि बी और एच, परपेंडिकुलर डालते हैं हाइट तो एच आ जाती है, बी इंटू एच आ जाता है। और पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स a+b, क्या होगा 2 टाइम्स a+b। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एरिया क्या होगा, बेस गुणा हाइट, बेस गुणा हाइट। आप अगर इसको सीधा कर देंगे तो आयत बन जाएगा। ये जो ए और एच के बीच दिख रहा है, दो त्रिभुज के बीच का एरिया अगर निकाल लेंगे हम लोग और एक लेस कर देंगे तब भी हमारा एरिया मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है एच निकाल लेना है और उसमें ब्रेथ मतलब बेस से गुणा करा देना है। बढ़ेंगे हम लोग अब 3D फार्मूला। 3D फार्मूला में क्या होगा, क्यूबाइड मतलब घना, क्यूब मतलब कि घन, सिलेंडर मतलब कि क्या बेलन, कोन मतलब शंख, स्फेयर मतलब गोला, हेमीस्फेयर मतलब कि अर्धगोला। क्यूबाइड पे क्या क्या हो सकता है, क्यूब पे क्या क्या हो सकता है, सिलेंडर पे क्या क्या हो सकता है, कोन पे क्या क्या हो सकता है, स्फेयर पे क्या क्या हो सकता है, हेमी स्फेयर पे क्या क्या हो सकता है। लोग हेमी स्फेयर पे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। स्फेयर और हेमी स्फेयर याद रखना है। स्फेयर क्या है, स्फेयर जो आप लोग क्रिकेट में बॉल खेलते हैं ये एक स्फेयर है, ये एक गोला है। गोला जो होगा इसी टाइप का होता है, कट कर देंगे। 3D फार्मूला में हम लोग CSA मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, या TSA टोटल सरफेस एरिया मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई है, वो क्या है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम निकालते हैं मतलब कि आयतन निकालते हैं। 3D में हम लोग आयतन निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। 3 चीज़ें हम लोग 3D जो फिगर होते हैं उसमें निकालते हैं। 3D फिगर को विजुलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। विजुलाइज करना आप लोगों को आना चाहिए। तो पहला नंबर जो हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, क्यूबाइड सीखने वाले हैं। क्यूबाइड, तो क्यूबाइड में क्या क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जैसा कि कमरा होता है हमारा, कमरा एक क्या है, कमरा एक क्या है, कमरा का अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा, कमरा दोस्तों एक क्यूबाइड है। कमरा क्या है, क्यूबाइड है। आपके घर का जो कमरा होता है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। आप देख लेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। CSA मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2 टाइम्स L+B इंटू एच, यही कमरे का क्षेत्रफल होता है। टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स LB + BH + HL। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू एच। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है √L² + B² + H²। यही इसकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है। कमरे की अगर पूछी जाए कि एक कोने से दूसरे कोने के बीच लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, सबसे लंबी दूरी अगर तय करनी है तो कौन सी होगी, उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं, उसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो मतलब कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 टाइम्स LB + BH + HL। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 टाइम्स L+B इंटू एच। आयतन क्या होगा, L इंटू B इंटू एच। डायमीटर क्या होगा, √L² + B² + H²। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग करेंगे, उसका रूट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका डायमीटर मिल जाएगा। वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। और
कर्व्ड सरफेस एरिया 2 टाइम लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब बढ़ेंगे आगे क्यूब की तरफ। क्यूब जो होगा एक प्रकार का क्या होता है, वर्ग होता है। इसकी भुजाएं बराबर होती हैं, क्यूब की भुजाएं बराबर होती हैं। आप अगर इसको 3D में देख पा रहे होंगे तो इसकी सरफेस भी आपको नज़र आ रही होंगी कि कितनी सरफेस हो सकती हैं। इसका देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। इसी को लिटरल सरफेस एरिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन में अगर आ जाए कि लिटरल सरफेस एरिया क्यूब का, तो 4a² होता है। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है, 6a² होता है। किसका, क्यूब का। मतलब क्यूब क्या है, हिंदी में घन होता है। वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का क्यूब। किसका, क्यूब का वॉल्यूम भुजा क्यूब होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 टाइम a²। कर्व्ड सरफेस एरिया 4a²। बढ़ेंगे सिलेंडर क्या होता है। अगर सिलेंडर एक छोटे से एग्जांपल से समझ ले, पेंसिल को दोनों तरफ से काट दें तो एक सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर ऊपर और नीचे 2 सर्किल बने होते हैं, 2 सर्किल, बीच में ठोस या अर्ध ठोस भी हो सकता है, और उसी को रेडियस नीचे होता है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल उसे कहते हैं जिसको हम केवल छू सकें। तो ऊपर के भाग को हम छू सकते हैं, नीचे के भाग को छू सकते हैं। तो पाई आर एच 2 पाई आर एच इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर है। टोटल सरफेस एरिया कैसे आया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स 2 गोले का 2 सर्किल का आयतन जुड़ जाता है, ऊपर और नीचे वालों का जुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, उसी से 2 पाई आर कॉमन हो जाता है। ब्रैकेट में क्या बचता है, एच प्लस आर। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो याद रखेंगे फार्मूला कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया दिख रहा होगा। बढ़ेंगे हम लोग कोण की तरफ। कोण क्या होता है, शंकु होता है। जब हम लोगों का बर्थडे होता है तो जो हम लोग सर पे रखते हैं वो कोण होता है। आप रिकॉल अगर कर पा रहे होंगे तो उसी को हम लोग कोण कहते हैं। कोण में यल क्या होती है, स्लैंट हाइट मतलब कि तिर्यक ऊंचाई। आर क्या होता है, रेडियस। एच क्या होता है, हाइट। शंकु जो होता है नीचे पूरा सर्किल बनता है और ऊपर कर्व्ड की तरीके बन जाता है। तो याद रखने की कोशिश करेंगे आप लोग। बढ़ेंगे हम लोग, इसके फार्मूला क्या क्या हो सकते हैं। तो कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में अंदर एल प्लस आर। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिसमें भी दोस्तों पाई आए तो हम लोग ऑप्शन ज़रूर चेक करेंगे पाई का मल्टीपल, मतलब कि या तो ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा या तो वो 7 से उसका आंसर डिविजिबल होगा। 2 चीज़ें आपको पहले चेक करना है। आपका अगर किस्मत अच्छी है तो एक ही ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि केवल 11 या 7 का मल्टीपल हो, तो वही आंसर होगा। फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन याद रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में अंदर एल प्लस आर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लैंट हाइट मतलब कि तिर्यक ऊंचाई किस तरीके से निकालेंगे, यल और एच परपेंडिकुलर होता है तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एल की जगह दोस्तों आप लोग नोट डाउन करेंगे, एल नहीं है, ये जो अंडर रूट में लिखा है एच है, ये गलत लिखा हुआ है इस जगह। अब बढ़ेंगे हम लोग गोले की तरफ। गोला क्या होता है, गोला मैंने बताया कि जो बॉल होती है क्रिकेट की बॉल एक गोला ही है। क्रिकेट की बॉल क्या है, एक गोला है। और इसका क्या होता है, आयतन इसका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। इन स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग ऊपरी ही भाग को छू सकते हैं, तो वही हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, वही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। तो याद रखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और याद रखेंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों फार्मूला याद रखना है आपको, 4 पाई स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब। बढ़ेंगे हेमी स्फेयर मतलब कि अर्धगोला। जब हम क्रिकेट की बॉल
हमारी फट जाती है तो देखना एक सर्किल क्रिएट हो जाता है, नीचे अर्धगोला क्रिएट हो जाता है, मतलब कि एक सर्किल क्रिएट हो जाता है। तो हमारा इससे एक फार्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आएगा आप सोचेंगे, इसको विजुलाइज करेंगे कि ये कटा हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर एक सर्किल है कि नहीं है और नीचे ये अर्ध सर्किल बना हुआ है, ये आधा सर्किल बना हुआ है। देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। फार्मूला इसमें क्या क्या होता है ये देखेंगे हम लोग कि फार्मूला क्या क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जिस एरिया को हम लोग छू सकें। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर एक सर्किल क्रिएट हो गया है, तो इसका भी तो हम लोग आयतन जोड़ेंगे। इसका एरिया क्या होता है, πr²। सर्किल एरिया कितना होता है, πr²। और अर्ध पूरे स्फीयर का कर टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4π। अर्ध का कितना होगा, 2πr² 2πr² प्लस πr² बराबर कितना हो जाएगा, 3π²। इसी से निकल के आया है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 πr³। याद रखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। याद रखेंगे तीनों चीज़ें कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए, हेमीस्फीयर मतलब कि अर्धगोले के लिए। तो दोस्तों यही तक हमारी क्लास थी। तो आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। बाय बाय।